इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये भी एक अहम टिप्पणी है और साफ तौर पर कहा है कि अगर एक आरोपी है, एक आरोपी की वजह से सीधे सीधे डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के प्रॉपर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए और एक आरोपी की वजह से पूरे परिवार को यहां पर जिस तरीके से कहे तो उसे कहीं ना कहीं सफर ना करना पड़े। पूरे परिवार में अगर महिलाएं भी है, बच्चे भी है, वो सड़कों पर ना आए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को, बच्चों को रात में अंधेरे में घर के बाहर देखना, सड़क पे देखना सुखद नहीं होता। और जो जिक्र किया आपने राज्य सरकारों को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी आज निकल के सामने है, जब उनकी ओर से कहा गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता, यानी कि आप जजमेंट नहीं ले सकते हैं कि कौन गुनहगार है, किस पे कितना एक्शन लेना है, कितनी बड़ी कार्रवाई करनी है। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता है। न्यायपालिका अलग है डिसीजन लेने के लिए, कार्यपालिका अपना काम करे, जो प्रशासनिक कामकाज है वो करे। तो ये टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी है उन ब्यूरोक्रेट्स को लेके के लिए, उन अधिकारियों के लिए जो कम से कम अपने नंबर बढ़ाने के लिए या कई बार मनमाने तरीके से मनमानी करते हुए कोई बड़ा एक्शन ले लेते हैं, या पूरे के पूरे कॉलोनी के घरों को गिरा दिया जाता है, महिलाओं बच्चों को रोड पे छोड़ दिया जाता है। तो उन मनमानियों पर रोक लगाते हुए यहां पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बुलेट पॉइंट्स दिए गए, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आप कार्यपालिका हैं, न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका का काम है न्याय देना, जस्टिस देना, डिसीजन लेना। आप कार्यपालिका है, कार्यपालिका रिप्लेस नहीं कर सकता न्यायपालिका से। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि जब जजमेंट की शुरुआत हुई तो जो एक कविता पढ़ी गई प्रदीप गुप्ता की, उसमें कहा गया कि घर आशियाना सपना टूटे ना किसी का, इसका जिक्र यहां पर किया गया। हमारे सहयोगी अखिलेश यहां पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश जी, आप अंदर मौजूद भी थे, जिस तरीके से डिसीजन सुनाया जा रहा था, इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। एक तरीके से मनमानी पर रोक लगाने को लेकर के बुलेट पॉइंट्स यहां पर जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जरा बता दीजिए मोटे तौर पर क्या कुछ कहा गया। एक बड़ा बैरियर लगाया है, नसीहत बड़ी दी है और कहा है कि एक आरोपी का घर जो होता है, अगर आरोपी भी है, दोषी भी है, तो उसको भी अपना अधिकार है कानून में बचाव करने का। वो एक आरोपी का घर होता है, उसमें उसके परिवार होते हैं, उसके घर को नहीं तोड़ा जा सकता, आशियाना होता है किसी का, और इस तरह से मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती। अगर किसी अधिकारी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ जुर्माना भी लग सकता है, अदालत की अवमानना का भी कार्रवाई चल सकती है। तो एक तरह से बड़ा उसने जवाबदेही तय करने का यहाँ पे प्रयास किया गया अधिकारियों। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सार्वजनिक जगहों पे इंक्रोचमेंट है उस पर यह गाइडलाइन लागू नहीं होगी। जैसे आप सड़क बना रहे हैं, सड़क पे इंक्रोचमेंट है, रेलवे की जमीन है या सरकारी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पे, पब्लिक प्लेसेस पे अगर किसी ने इंक्रोचमेंट किया उस पर यह नहीं लगेगा। लेकिन जहां तक जो बात आई थी कई राज्यों की तरफ से, और जमीयत उलमा हिंद ने एग्जाम्पल दिया था कि एक किसी वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है और कोई आरोपी होते ही उसका घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, तो इस सारी चीजों के लिए गाइडलाइन बनाई है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। डीएम उसको 15 दिन का समय देंगे नोटिस चस्पा करने के बाद। उसके बाद उसको अथॉरिटी को, जो जहां अगर सुनता है वो कोई ऊपरी अथॉरिटी में जा सकता है, मैं भी एक चीज समझना चाहूंगी कि कोर्ट ने एक और बात कही है महत्वपूर्ण कि अगर गलत तरीके से एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है, तो मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो क्या जो पहले एक्शन लिए गए हैं, क्या उनकी भी जांच होगी? अगर गलत तरीके से कार्रवाई की गई है तो उनको मुआवजा मिले? क्या पिछले कार्यों की जांच होगी, पिछली कार्रवाइयों की जांच होगी? मुआवजे को लेकर के भी बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। हमने कुछ देखा कि कुछ प्रीवियस डिसीजंस ऐसे हुए जिसमें कुछ एक्शंस लिए गए जहां पर पीड़ितों ने मुआवजे तक की मांग कर दी गई। जमीयत उलमा हिंद की भी याचिका में इस बात का जिक्र किया गया था कि भाई आपने पीड़ितों को परेशान किया, मुआवजा मिलना चाहिए। तो मुआवजे को लेकर भी अंदर कुछ डिसीजन में कहा गया, कुछ मेंशन किया गया क्या? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आने दीजिए, लेकिन जहां तक मुआवजे का सवाल है वो किसी पर्टिकुलर उस जगह पे जनरली दिया जाता है जहां पे आपकी जमीन ली गई हो। अगर इंक्रोचमेंट है, अगर कोई आरोपी है या अगर कोई गलत जगह पे बनाया है तो उसी आधार पे अब तोड़ा जाएगा। यानी कि एक तय कर दिया है कि आपका घर बना है, मान लीजिए वो तालाब की भूमि पे बना है, नजूल भूमि पे बना है। लौटेंगे आपके पास, लखनऊ का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपके साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, लोगों से जानिए उनकी प्रतिक्रिया, क्या कुछ उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस जारी की है। बिल्कुल, देखिए जो कुछ भी घटा है कोर्ट में महत्वपूर्ण उसमें उत्तर प्रदेश से लेकर है, क्योंकि पिछले दिनों जो एक्शन बुलडोजर का देखने को मिला, जमीयत उलमाए हिंद ने उसी मामले को लेकर विशेष तौर पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब जब कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन अपना दिया है, फैसला अपना सुनाया है, क्या उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग कह रहे हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। आप बताएं, कोर्ट ने जो पूरा आज के दिन हम सुन रहे थे रिपब्लिक पे, क्या पूरी लिसनिंग थी, कोर्ट ने जो अधिकारियों को लेकर कहा, कार्रवाई को लेकर कहा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोर्ट का फैसला पूरी तरह से तो मान्य नहीं हो सकता है। इतना नहीं कि जो कोर्ट कहे वही सही है, अपराधी है तो है, ठीक है ना। लेकिन अब एक कोर्ट एक तरफ ये भी करे कि भाई अपराध एक ने किया है, मकान पूरा गिरा दिया गया है,
तो थोड़ा बहुत उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन अगर 15 दिन का उसको टाइम दे करेंगे कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट जो बात कह रहा है तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आप क्या पक्ष रखेंगे इस मुद्दे को लेकर? पक्ष रखेंगे कि अगर गलत है तो गलत है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जो गलत है वो गलत है सर। बाकी तो बुलडोजर एक्शन कोई बुरी बात नहीं, जो अनऑथराइज्ड लोगों ने बना रखा है उसको तो टूटना ही चाहिए, यही हमारी। अगर लखनऊ में था, वहां तोड़फोड़ हुई तो बड़ा विरोध हुआ था, उस बात को देखते हुए अफसरों को विशेष तौर पर लेकर कमेंट्री कोर्ट ने करी। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं तो पहली बात आदरणीय सर्वमान्य है, सुप्रीम कोर्ट एक हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने जो निर्णय दिया इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा उनके इस फैसले से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। और उन्होंने जो एक चीज़ कहा, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कहा कि भाई किसी भी निर्दोष को जो है सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसका घर नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपना अपराध करना नहीं छोड़ेंगे। वो क्या है, अपराधियों को जो है अपराध के रूप में जो दंड मिल रहा था बहुत अच्छा मिल रहा था। और इसमें जो इन्होंने ये भी कहा, ठीक है अजय, वापस लौटेंगे, आप लोगों से बातचीत करते रहिए। हम लोगों के रिएक्शन भी जानना चाहते हैं कि कोर्ट की ओर से जो कहा गया है उसमें लोगों का क्या कहना है। लेकिन अनामिका लगातार अखिलेश जी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे जब कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने। अनामिका, और भी चीजें समझना चाहेंगे, मुआवजे के साथ साथ बहुत सारी चीजें कोर्ट ने कही हैं आने वाले समय में। अब क्या अगर कोई भी किसी भी तरीके से, हालांकि कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया तो ऐसा एक्शन होगा नहीं, लेकिन कहीं पर भी कोई मनमानी सामने आती है तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई टिप्पणी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी उन पर कोई कार्रवाई या आने वाले समय कोई एक्शन होगा उन अधिकारियों पर जो कार्रवाई करते हैं ऐसी? बिल्कुल, देखिए अखिलेश जी, आप अंदर मौजूद थे। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कार्यपालिका के कामकाज करने के तरीके को लेकर और उसकी शिकायतों को लेकर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसी की रिस्पांसिबिलिटी तय करने के साथ सजा को लेकर भी कुछ कहा है? क्योंकि भविष्य में ऐसा कुछ होता है अधिकारियों की ओर से या कुछ बुलडोजर एक्शन ऐसा होता है तो रिस्पांसिबिलिटी जो तय करने की बात कही जा रही है उसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? क्या क्या अधिकारियों पर भी एक्शन लेने की बात निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल, कहा है अधिकारी जो है वो अवमानना के दोषी हो सकते हैं, और मान्य अधिकारी अगर मनमानी करते हैं तो जिस घर को तोड़ा है उस घर को उनको बनवाना भी पड़ सकता है, मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारी को दंड स्वरूप उन पर दंड लगेगा, जो कि वो घर बनवाएंगे फिर से, या जितनी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो अधिकारी करेगा। अगर इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये एक तरह से उस अधिकारी पर सजा की तरह होगी जो कि इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे आदेश को देश के सारे मुख्य सचिवों को भेजा जाए, पोर्टल बनाया जाए, उस पर सारी जानकारी दी जाए, जहां वो अपील करने जाता है उस अपील की सुनवाई की हर चीज उस पर रिकॉर्ड की जाए, कब उसको 15 दिन का समय दिया जाए नोटिस चस्पा करने के बाद, और उसको इस वक्त का भी घर खाली करने का भी वक्त दिया जाए। तो ये सारी चीजें गाइडलाइन में दी गई हैं। यानी कि अधिकारी अवमानना के दोषी होंगे अगर वो इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करवाते हैं। तो और बड़ी बात यहाँ पर ये भी कि जो तमाम राज्यों के चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको यहाँ पे ये जो डिसीजन की कॉपी है वो भेजी गई ताकि उनके पास पोर्टल पे अपडेटेड रहे, अपलोड रहे, और साथ ही यहाँ पर अधिकारी जो है उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तय कर दी गई है।